अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। शाम का वक्त था, परिंदे अपने घोंसलों में जा रहे थे और बच्चे भी खेल कूद कर अपने घरों की तरफ जा रहे थे कि अचानक ही गांव में अफरा तफरी मच गई। चीख और पुकार हर तरफ गूंज रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जिस तरफ शोर था बस हर एक ने उसी तरफ ही दौड़ लगा दी। बच्चे, नौजवान सब बस आवाज़ की सिमत में ही भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर लोगों ने देखा कि एक मकान में बहुत आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। ये खौफनाक मंजर देख के लोगों ने अपने घरों की तरफ ही जाने में बेहतरी समझी। आखिर कुछ घंटों के बाद वो खौफनाक आग खुद ही बुझ गई। अब अंधेरा भी हो रहा था और उस मकान से बहुत डर लग रहा था। जिस मकान में आग लगी थी वो काफ़ी पुराना मकान था। इस मकान की दीवारें भी टूट रही थीं। पहले इधर हिंदू लोगों का ख़ानदान रहा करता था, फिर इनके जाने के बाद ये घर काफ़ी देर तक खाली रहा। फिर इस मकान में एक सरकारी टीचर ने 1 साल तक रिहाइश भी नहीं की। वो भी यहाँ से चले गए क्योंकि इस घर में हर रोज़ कोई ना कोई ख़तरनाक वाक़या पेश आता था, जिससे तंग आकर उनको ये मकान छोड़ना ही पड़ा। अब इस मकान में परिंदों की आवाज़ों के अलावा कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती और ना कोई इसकी जानिब जाता था। इस रोज़ तो न जाने क्या हुआ कि एकदम से ही घर में आग लग गई और फिर उस दिन के बाद ऐसे वाक़यात इस जगह का मामूल बन गए। कभी खौफनाक आवाज़ें आती तो कभी किसी खौफनाक शक्ल वाले शख्स को इस घर की तरफ जाते हुए देखा जाता। अफजल का घर भी इसी गांव में था। वो बहुत खूबसूरत और निडर लड़का था और हाफ़िज़े कुरान होने के साथ साथ वज़ाइफ का आमिल भी था। अफजल ने जब से इस मकान में ऐसे वाक़यात होने की बातें सुनी तो उसे इस मकान के अंदर जाने का जुनून सवार हो गया। एक दिन अफजल कुछ वक्त से पहले ही उठा और फजर की नमाज अदा करके कुछ खाए पिए बिना ही इस खौफनाक घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको बहुत डरावने से ख़यालात आ रहे थे, पर उसने हिम्मत ना हारी और वो आखिरकार इस घर के दरवाजे तक पहुंच गया तो इसको अंदर से एक आवाज़ आई कि ए नादान लड़के, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा हशर बहुत बुरा होगा। पहले तो अफजल ने इस आवाज़ को अपना वहम समझा, फिर जब उसको दूसरी बारी आवाज़ सुनाई दी तो वो समझ गया कि वाकई इस घर में जिन्नात का बसेरा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह पाक से डरता हूँ
जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है और जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। अफसल ये कहते ही मकान के अंदर दाखिल हो गया। मकान में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि अफसल अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो अफसल को मजबूरन पीछे मुड़ के देखना ही पड़ा। जब अफसल ने मुड़ के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अफसल चौकन्ना होकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। चलते हुए उसको ख्याल आया कि यहाँ तो आग लगी थी, पर यहाँ तो राख का नामो निशान भी नहीं नज़र आ रहा। अफसल इस सोच में ही डूबा था कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा और ज़ोर से पकड़ लिया। अफसल अपनी सांसें रुकती हुई महसूस कर रहा था। गले पर दबाव की वजह से अफसल ने बड़ी मुश्किल से घूमते हुए अपनी गर्दन आज़ाद कराई और नीचे बैठकर खांसने लगा। फिर कुछ लम्हे बाद उठकर खड़ा हो गया और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। हैरत की बात ये थी कि वहाँ कोई साया भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ गैबी हमले हो रहे थे। हिम्मत है तो सामने आओ, चुप कर क्यों मुझ पर वार करते हो? अफसल ने बहुत मुश्किल से आवाज़ निकाली, क्योंकि वो भूखे पेट ही घर से चला था। अफसल के कहते ही वहाँ से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। फिर आवाज़ आई, नादान लड़के, अब भी वक्त है, वापस चले जाओ, वरना अपने अंजाम के खुद ज़िम्मेदार होगे। नहीं, आज मैं तुमको ख़त्म करके ही जाऊंगा। कोई ना कोई तमाशा बनाया होता है, सब गांव वालों को तंग किया हुआ है। अफसल ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा घर हिल रहा हो। फिर अफसल को आवाज़ आने लगी, नादान लड़के, कमरे की तरफ मत जाना, वरना तेरा हशर बहुत दर्दनाक होगा। आवाज़ को सुनते ही अफसल और भी तेज़ी से कमरे की तरफ लपका, लेकिन ठोकर लगने से दरमियान में गिर गया। शैतानो, हिम्मत है तो सामने आओ। अफसल ने ये कहकर दिल में कोई वजीफ़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद दीवार से एक चमगादड़ नमूदार हुई तो अफसल पर झपटी। अफसल का वजीफ़ा भी मुकम्मल हो चुका था। उसके फूंक मारने की देर थी कि चमगादड़ दीवार से टकरा कर कुछ देर में ही गायब हो गई। अफसल ने फिर हिम्मत की और एक और कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही अफसल की नज़र एक मूर्ति पर पड़ी जो लाल रंग की बहुत भयानक मूर्ति थी। अफसल इस मूर्ति को अपने हाथ से छूने लगा तो उसके हाथ में ज़ोर का दर्द हुआ, जिसकी वजह से उसने ज़ोर से चीख मारी। कुछ देर बाद अफसल के हवास कुछ बहाल हुए तो उसने देखा कि मूर्ति को एक भयानक जहरीले सांप ने अपनी लपेट में ले
लिया है और वो सांप पूरी तरह से इस मूर्ति से जुड़ा हुआ था। अफसल ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो सांप मूर्ति को छोड़कर अफसल की तरफ भरने लगा। सांप के पास आते ही अफसल ने उस पर फूंक मारी और सांप 2 टुकड़ों में तकसीम होकर गायब हो गया। अब अफसल मूर्ति की तरफ भरा और मूर्ति को सर से पकड़कर ज़मीन पर दे मारा। मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। मूर्ति के टूटते ही घर में जोरदार धमाका हुआ और कई भयानक चीखों के साथ पूरा घर गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई घर था ही नहीं। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे और अफसल को भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए उसने घर का रास्ता लिया और घर आकर खाना खाकर सो गया। शाम को जब वो 6 बजे सोकर उठा तो उसने लोगों से बात सुनी कि वाकई मकान किसी गैबी ताकतों का घर था जो अब गायब हो गया है। लोग दूर खड़े होकर इस मकान की जगह का जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। इन लोगों में अफसल भी शामिल हो गया और किसी को खबर तक ना हुई कि ये अफसल का कारनामा है।